किसी भी मंत्र का या किसी भी शक्ति की उपासना या अनुष्ठान साधना बहुत समय से आप कर रहे हो लगातार, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि कई प्रकार की समस्याओं से आप घिरते जा रहे हो। शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, हर प्रकार की समस्याओं से आप दिन प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा घिरते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? मंत्र जाप या साधना आज के समय में लोग अकारण ही गुरु पद पर बैठ गए हैं, अकारण ही प्रवचन देते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, मार्ग बताते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, जबकि उनके अंदर वह योग्यता, वो सामर्थ्य नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। किसी भी साधक को कोई सा भी मंत्र उठा के दे दिया, किसी भी साधक को कोई भी साधना का विधि विधान उठा के दे दिया, जाओ साधना करो, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक किसी भी मंत्र की, किसी भी शक्ति की आपने स्वयं सिद्ध न की हो, आपने स्वयं सिद्ध न किया हो, आपने स्वयं उसमें सफलता प्राप्त न की हो, तब तक यदि आप उस मंत्र को, उस साधना को अन्य किसी साधक को अगर देते हैं तो उससे उस साधक का सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि आप स्वयं जिस मार्ग पे नहीं चले हो, अन्य किसी व्यक्ति को अगर उस मार्ग पे जाने के लिए बोलोगे तो क्या आप उसका मार्गदर्शन कर पाओगे? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उस व्यक्ति को नहीं पता है कि उस मार्ग पे कहाँ पे किस प्रकार से चलना है, कैसे चलना है और कब चलना है, तो फिर निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपना नुकसान कर बैठेगा। लाभ होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे साधक कॉल करते हैं। बहुत सारे साधकों के मैंने अनुभव को प्रकाशित भी किया है पहले पूर्व के प्रीवियस वीडियोज़ में, तो जिनमें आपने देखा होगा कि लोग बहुत समय से कोई साधना कर रहा है तो किसी को कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, किसी को बहुत सारा समस्या हो जा रहा है साधना काल में। इस प्रकार की समस्याओं से साधक गिरते जा रहे हैं, जबकि वो लगातार कठोरता के साथ में साधना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है? ऐसी स्थिति में जो है क्या करना चाहिए? तो क्योंकि अगर स्वयं आपने किसी साधना को सिद्ध नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अगर आप वह किसी दूसरे को देते हैं, तो हमने ये बताया है कि किसी भी मंत्र को अगर बिना मार्गदर्शक के आप मनमाना ढंग से स्वयं जाप करते हैं तो क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है। और अगर किसी मंत्र को आप अगर मार्गदर्शक से लेते हैं, मार्गदर्शक के द्वारा उस मंत्र को दीक्षा में प्राप्त करके अगर उस मंत्र की साधना करते हैं, तो आपको किस प्रकार का लाभ या किस प्रकार का नुकसान होता है, इससे संबंधित जानकारी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में प्रकाशित किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। तो यही कारण होता है आप लंबे समय से साधना कर रहे हो और आपको नुकसान हो रहा है, जबकि मंत्र के साथ में गुरु का संकल्प शक्ति जुड़ा होता है। गुरु ने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया होता है, तो वह मंत्र सदैव साधक की भलाई के लिए, साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हर प्रकार से साधक के विकास के लिए वो कार्य करता है। अगर उस मंत्र के साथ में संकल्प शक्ति रूपी जो लगाम है, जैसे कि घोड़े का लगाम होता है, अगर घोड़े को लगाम नहीं लगाते हैं तो वो फिर सही दिशा में और सही चाल नहीं चलता है, मनमाना ढंग से वो दौड़ता है। उसी प्रकार से जब तक मंत्र के साथ में गुरु का संकल्प शक्ति नहीं लगा रहता है, तब तक वह मंत्र सही दिशा में और सही संतुलन में उस मंत्र की ऊर्जा कार्य नहीं करती। इस मंत्र जाप एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। मंत्र जाप की प्रक्रिया में
आप ऐसे समझ लें कि मंत्र जाप सभी करना चाहते हैं, सभी हर प्रकार के मंत्रों को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन लोग असफल हो जाते हैं। उसका कारण यही है, कोई भी अगर गुरु या मार्गदर्शक है तो मनमाना ढंग से वो मंत्र को बांट रहे हैं। किसी भी मंत्र को उन्होंने दीक्षा में दे दिया, किस मंत्र को दीक्षा में दिया जा सकता है कोई जानकारी नहीं, किस मंत्र को दीक्षा में देना चाहिए कुछ पता नहीं। बस मार्गदर्शक हैं वो, आप पहुँचे किसी को नवाण मंत्र दे रहे हैं तो किसी को मृत्युंजय मंत्र दे रहे हैं तो किसी को गायत्री दे रहे हैं, सब मनमाना ढंग से चल रहा है। स्वयं सिद्ध ही नहीं किया उन्होंने, गुरु बन बैठे। तो फिर ऐसे गुरुओं के द्वारा जो साधक दीक्षा प्राप्त करेंगे, मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र लेंगे, फिर उन साधकों का कितना उन्नति होगा, कितना आध्यात्मिक विकास होगा, कितना उनका सर्वांगीण विकास होगा, अब इसकी तो कल्पना आप कर सकते हैं। सावधान रहें, यह जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।